जिला राज्य में पिछले कुछ समय से अखबारों के माध्यम से और लोगों के माध्यम से एक बड़ा दुखद समाचार प्राप्त हो रहा था कि हमारे यहाँ का जो जिला अस्पताल है वहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं पिछले 1 महीने में जिसके कारण उसका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा था। डॉक्टर्स भी काफी परेशान थे, वो लोग भी अपने स्तर पर प्रयास कर रहे थे और इसी के चलते जो यहाँ का मेन ऑपरेशन थिएटर था उसकी जो एयर कंडीशनिंग यूनिट और अन्य इक्विपमेंट्स थे वहां पर ऐसा पता चला था कि किसी के द्वारा या तो उसको टैंपर किया गया है और उसमें से जो मेन इक्विपमेंट्स जो एक्सपेंसिव पार्ट्स है उसकी चोरी की गई। जब सिविल सर्जन साहब के द्वारा हम लोग की सूचना हुई तो हमें भी लगा कि बहुत गंभीर विषय है, क्योंकि प्रारंभिक सूचना के हिसाब से पिछले 1 महीने में करीबन 150 से अधिक लोगों को बिकॉज यहाँ पर ऑपरेशन थिएटर ऑपरेशनल नहीं था, इसके कारण उनको रेफर करना पड़ा, जो मुझे लगता है कि बहुत गंभीर विषय है इस जिले के लिए। इसी के चलते लगातार हमने सबसे पहले यहाँ पर पुरानी जितनी घटनाएं हुई हैं जिनकी शायद रिपोर्टिंग नहीं हुई थी उनकी और इस घटना के बीच में हमने कॉमन टेक्निकल डेटा उठाना शुरू किया जिससे कि अगर कोई कॉमन थ्रेड है तो हमें पता चल सके। साथ साथ जो हमारे सिटी सर्विलेंस के कैमराज हैं हमने पिछले 1 महीने की उनकी फीड संभालना शुरू की थी कि रात के समय अमूमन ऐसा देखा गया है कि मूवमेंट रहता है पर्टिकुलरली आरोपियों का। तो यदि सिटी सर्विलेंस की कोई फीड्स है जिसमें रात के समय मूवमेंट होता हुआ दिख रहा है तो हमने उसको ट्रैक करना शुरू किया। और थर्ड इंपॉर्टेंट चीज जो हमें था वो ये था कि ये सामान को डिस्पोज ऑफ नहीं किया जाए, क्योंकि ऐसी चीज है कि इसको आप अपने घर पे नहीं रख सकते हैं। जो भी इन्होंने कॉपर की ट्यूब्स चुराई है, फैन चुराए हैं, मोटर चुराई है, सबको इनको डिस्पोज ऑफ करना पड़ता है। तो इसके लिए कुछ ऐसे लोग या कुछ ऐसे कबाड़ी की दुकान वाले जिनका पहले किसी अपराध में शामिल होने की सूचना मिली है या उन्होंने पहले इस तरह का सामान खरीदा, हमने उनको सर्विलेंस करना शुरू किया और फिर चेक करना शुरू किया कि ऐसी कोई डिटेल्स मिलती है कि इसमें। एक चीज हमने और जो स्टार्ट की थी वो थी कि जो यहाँ पर कर्मचारी हैं जो पहले से काम कर चुके हैं और जिनके बारे में अस्पताल के स्टाफ को ही ऐसा लगता है कि थोड़े बदमाश टाइप के हैं, बदमाशी करते हैं। इसमें एक जो आरोपी है जिसका उर्फ में नाम चूहा कहते हैं और उसके बारे में पब्लिक ने भी एक बार बताया था कि फोन पे और उसके माध्यम से पब्लिक की मदद करने के लिए उसने कुछ पैसे अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लिए थे। मतलब इस तरह की घटनाएं लगातार यहाँ पर हो रही। इसी के चलते जब हमने इनसे न्यूज मिले तो हमने कुछ संदेहों को उठाकर इन सब से इंटरोगेशन किया तो हमें पता चला कि पिछले 1-1.25 साल में करीबन 3-4 ऐसी वारदातें हुई थी जो उन्होंने कबूल की है, जिसमें रिसेंटली में पिछले 1-1.25 महीने पहले जो यहाँ की ऑपरेशन थिएटर की एयर कंडीशनिंग यूनिट का मेन कंप्रेसर यूनिट रहता है उसके अंदर उसको बॉक्स को तोड़कर जो उसका चेंबर बना हुआ था उसके ताले को तोड़कर वहां पर जाकर वहां से जो कॉपर ट्यूब्स रहती है वाटर इनफ्लो आउटफ्लो उन ट्यूब्स को चोरी करना, उसके साथ साथ जो उसका रोटर यूनिट रहता है उसके साथ छेड़खानी करना, जो कॉपर वायर रहते हैं उनके चुराना। इसी के साथ साथ इससे पहले यहाँ पर जो बलून वार्ड था वहां पर जो अंदर कॉपर की वायरिंग लगी हुई थी उसकी चोरी करने के बारे में बताया। इससे पहले यहाँ पर एक दरगाह वार्ड है जहाँ पर जो बड़े एग्जॉस्ट फैंस होते हैं उनकी चीजों की चोरी की बात सामने आई है और इसके साथ ही कुछ यहाँ पर जो लोहे के गेट्स या वॉल्स में दरवाजे खिड़कियां जालियां लगी रहती हैं उनको चुराकर उनको कबाड़ियों को बेचने की बात सामने आई है। इसमें कुछ और लोग हैं जो अभी हमारे संदेह के रडार में हैं और मुझे लगता है कि हम उनको अभी सर्विलेंस में रखे हुए हैं। यदि हमें लगता है कि इसमें उनकी भी कुछ भी कॉन्स्पिरेसी में उनकी शामिलात है तो हम उनको भी इसमें आरोपी बनाएंगे। इसमें बड़ी चौंकाने वाली बात यह थी कि जो इसमें मुख्य आरोपी है वो खुद यहाँ पर इसी अस्पताल के स्टाफ में सुपरवाइजर का काम करता है। कुछ समय पहले 2017 से यहाँ पर लगा हुआ है और 2017 से लेकर करीबन 20-22 तक यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड के रूप में पदस्थ था और उसके बाद यहाँ पर पिछले 2 साल से सफाई कर्मचारियों के जो सुपरवाइजर रहते हैं उन उस रूप में पदस्थ होकर काम कर रहा है। यहाँ पे सुपरवाइजर के अलावा आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।